कक्षा 9th के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए, कल हमने आपके लिए 4 साखियों का अर्थ करा दिया था और यहाँ पे ये जो साखी थी, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान, कि यहाँ तक आपका अर्थ हो गया था। और फिर मैं एक बार और बता देता हूँ कि यानी कि जो बच्चों विपक्ष के चक्कर में ना पड़ के जो हरि का भजन करता है वही व्यक्ति सज्जन पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ ये था। अब आगे है, हिंदू मुआ राम कही और मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट ना जाई। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू और राम, इस समाज में क्या है, कोई हिंदू कहता है, कोई राम। हिंदू क्या कहता है? राम कहता है। और मुसलमान क्या कहता है? खुदा कहता है। यानी कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू जो लोग हैं वो क्या है? राम कहते हैं, और मुसलमान जो हैं वो खुदा कहते हैं। कहे कबीर सो जीवता, परंतु यह कबीरदास जी कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित है, वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जो दहू के निकट न जाए। यानी कि खुदा के इस भेदभावपूर्ण व्यवहार में ना जाए, ना तो राम को अलग समझे ना रहीम को अलग समझे। दोनों क्या हैं? एक हैं। अगर इस भेदभाव से जो व्यक्ति अलग होगा वही व्यक्ति क्या है? खुदा के पास अर्थात कि राम के पास जाएगा, अर्थात वो भगवान की प्राप्ति करेगा। तो भेदभावपूर्ण जो सोच है उससे ऊपर उठकर ही सार्थक जीवन का कहना चाहिए, उससे ऊपर उठकर ही अपना जीवन सार्थक होगा, नहीं तो इस जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। फिर दूसरा है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिर काशी भया। अब यहाँ पे देखिए, राम और रहीम में फिर अंतर है, और काबा और काशी। हिंदू लोग क्या है? काशी में जाते हैं और मुसलमान काबा जाते हैं। परंतु राम ही अगर रहीम हो जाए और रहीम अगर राम हो जाए, यानी कहने का मतलब है कि दोनों में भेदभाव ना रहे। तो अगर ये भेदभावपूर्ण जो मोटा आटा है, अगर जो मोटा आटा मैदा में बदल जाए, यानी कि भेदभाव पूरा की पूरा समाप्त हो जाए, तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं क्या है, फिर आराम से भरपेट खाऊंगा। यानी कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। यानी दोनों संप्रदायों में विवाद से हटकर कोई बीच का मार्ग अपनाने से, यानी काबा काशी और राम रहीम। काबा अगर काशी में बदल जाए, काशी अगर काबा में बदल जाए, राम अगर रहीम में बदल जाए, रहीम अगर राम में बदल जाए। अगर ऐसा अगर हो जाता है तो हमारे जो अंदर है, जो भेदभाव है राम और रहीम का, वो क्या है? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो मोटा आटा है जो भेदभाव का, वो अगर बिल्कुल बारीक हो जाए, पिस जाए, तो वो क्या बन जाएगा? मैदा हो जाएगा। तो रहीमदास जी कहते हैं फिर अगर वो मैदा हो जाए तो उस भेदभाव से अलग होकर, यानी कि उस भेदभाव रहित मैदे का भोजन कबीरदास जी फिर ग्रहण करेंगे। यानी कि अगर दोनों में अगर भेदभाव अगर समाप्त हो जाए तो क्या है? इस समाज में व्यक्ति आराम से रह सकता है। यानी कि बिना किसी भेदभावपूर्ण समाज का वातावरण, एक कहना चाहिए कि भाईचारे का वातावरण बन सकता है। और वहाँ पे क्या है? एक दूसरे के साथ व्यक्ति आगे बढ़कर काम आएंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे।
तभी जाके समाज के अच्छा बन पाएगा। यानी कि बैठ के कबीरा वहीं पे भोजन करेंगे। फिर है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भया साधु निंदा सोए। अब भाई देखिए यहाँ पे कुल के बारे में, यानी कि व्यक्ति का अहंकार करता है कि ऊंचे कुल में जन्मिया है, अर्थात कि ऊंचे कुल में जन्म लेने पर व्यक्ति ऊंचा नहीं हो जाता है, वो बड़ा नहीं हो जाता है। जे करनी ऊंच ना होए, जब तक व्यक्ति के कार्य बड़े नहीं होते हैं वो व्यक्ति क्या है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता। कार्य बड़े होने चाहिए, वो अपने आप ही क्या है समाज में बड़ा हो जाता है। जैसे कि सुवर्ण कलश सुरा भया, यानी कि सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए, साधु निंदा सोए, फिर भी क्या है जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, वो क्या है उसकी निंदा करते हैं शराब की, चाहे वो सोने के कलश में क्यों ना भरी हो। यानी कि अगर व्यक्ति के कार्य अगर खराब हैं तो वो व्यक्ति कितने भी ऊंचे कुल में जन्म उसने लिया हो, फिर भी व्यक्ति उसकी बुराई करेंगे। अर्थात व्यक्ति को कर्म अच्छे करने चाहिए, दूसरों की सहायता करना चाहिए, पर निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, और प्रत्येक का साथ देना चाहिए। तभी इस समाज में व्यक्ति ऊंचा होता है, ना कि ऊंचे घर में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा होता है। तो व्यक्ति को अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देते हुए इस समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे नहीं होते हैं उसको चाहे कितने भी ऊंचे कुल में जन्म, उसने अगर कितने भी ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, उसकी व्यक्ति क्या है बुराई ही करते हैं। अगर उसके कर्म नीच हैं, वो चोरी करता है, दूसरों की निंदा करता है, दूसरों से जलन रखता है, दूसरे अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे क्या है, उससे कुड़न की भावना रखता है। अगर किसी के अगर किसी को अगर आराम पड़ रहा है किसी बात से, तो वो उससे ही जल रहा है कि ये बड़ा आराम से रह रहा है, ये बड़ा आराम से काम कर रहा है, मैं यहाँ बड़ी मुश्किल में काम कर रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कितना भी कुछ कर लें परंतु वो कभी समाज में स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फिर उनकी क्या है बुराई होती है, जैसे शराब की बुराई होती है, चाहे वो सोने के ही कलश में क्यों ना भरी हो। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए, ना कि कुल में। अब देखिए इसके बाद पद हैं, पद यानी शब्द हैं, और यहाँ पे जो शब्द जो दिया गया है वो 2 शब्द दिए हुए हैं। तो इसमें पहला शब्द है कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब देखिए यहाँ पे ईश्वर कह रहा है कि हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझको कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो हमेशा तेरे पास में ही रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना ही तो मैं मंदिरों में निवास करता हूँ, ना मैं मस्जिद में निवास करता हूँ, ना मैं काबा में हूँ और ना मैं कैलाश में हूँ। मैं इन स्थानों पर नहीं मिलता। ना तो कौने क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, और ना ही देखिए कोई क्रियाकलाप में हूँ, ना कोई योग साधना में हूँ, ना कोई मैं वैराग में हूँ। यानी कि वैराग में मेरा भी वास नहीं है। चाहे आप कितना भी वैराग धारण कर लीजिए, चाहे आप कितना भी योग साधना कर लीजिए, मैं इनमें निवास नहीं करता। ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिले हो। अगर मुझको वास्तव में ही खोजने वाला है तू प्राणी, तो मैं क्या तेरे को तुरंत मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में, पल भर में, यानी कि एक लम्हे में।
कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर निवास करता है कहाँ? सभी मनुष्य की सांसों में निवास करता है। यानी कि मनुष्य तो यानी कि ईश्वर तो मनुष्य के हृदय में निवास करता है। अब मनुष्य क्या है? मंदिरों में चक्कर लगा रहा है, मस्जिदों में चक्कर लगा रहा है, योग साधना कर रहा है, वैराग्य धारण कर रहा है। तो ये क्या है? ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को